कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे अच्छा छाड़ी हो ना कम बस हटाओ कर गई। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ हो बस हटाओ अब खड़े पूरे घुटवाले पर अब बस हटाओ भाई गई बोल बजरंग बली की जय। चलो जाओ। मेरी कौम के पढ़ने वालों की तब जुबां काट दी जाती थी, कानों में तपते शीशों की फिर डांट ठोक दी जाती थी। ब्राह्मण का सामना करे शूद्र तो सजाए मौत दी जाती थी, और यदि वेद उच्चारण करे तो मुंह में भार। देश के अंदर जिसको कह रहे हैं कि हम राम राज लाएंगे, राम राज में शंभु ऋषि का कत्ल कर दिया गया, उस राम राज में एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, और ये उसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना। साल में मोदी जी और आरएसएस और उनके तमाम मदर संगठन जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो भारत में संविधान को जला रहे हैं, संविधान को रोज तार तार कर रहे हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, वो तमाम संगठन, वो तमाम लोग, और जो 11 साल का उनके अंदर जो धीरे धीरे करके चीजें भरी गई हैं। अभी तक तो दलितों का सोची को जिस प्रकार से कथा कहने से रोका गया, एक देविका पटेल को, और उसको तो किसी किसी भद्दियां गाली दी गई सवर्णों के द्वारा। उसको कहा तुमको तो मुजरा करना चाहिए, तुमको तो ये करना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार से एक तो नारी और वो भी ओबीसी पटेल, उसको गाली दी। एक दूसरी लड़की और थी साहू तेली, वो भी ओबीसी, वो तो मोदी जी की जाति की थी। मोदी जी दम भरते कि मैं तो तेली हूं, उन्हीं की जाति की लड़की को जिस प्रकार से ट्रोल किया। जो यादव, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा मुख्यमंत्री रहे, इटावा और उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, जहां राम नरेश यादव मुख्यमंत्री रहे आजमगढ़ के। और आप देखिए कि उस यादव जाति के चोटी रख करके जो कथा बांचने का काम कर रहे थे संतराम यादव और दूसरे मुकुटमणि यादव साहब, और उनका ढोल की बेचारा वो दलित अंधा, धानुक समाज की, धानुक जाति का लोग समझते चमार जाटव, वो चमार जाटव नहीं, दलित धानुक है। धानुक कहीं कहीं ओबीसी में भी आते हैं। तो धानुक जाति का बेचारा कठेरिया पिट गया चरम पर। एक तरीके से मान लो यादव जो दम भरते थे वही यादव। मैं तो अपने वीडियो में कहा, मैं कौन से वाले यादव भाई, मुलायम सिंह यादव वाले, अखिलेश यादव वाले, तेजस्वी यादव वाले, लालू यादव वाले, कृष्ण जी वाले, शरद यादव वाले, राम नरेश वाले। और राम नरेश यादव तो जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी इन्होंने सवर्णों ने नारा दिया था, राम नरेश वापस जाओ जाकर। दिक्कत क्या हो रही है कि दलितों के और खासतौर से जाटव चमार महार दुसादों के मीणाओं के साथ खड़े होने में यादव समाज को दिक्कत हो रही है। वो ब्राह्मणों के जूते खाने को तो तैयार है, छत्री बन करके, युद्धवंशी बन करके, लेकिन दलितों के साथ आकर के फूले अम्बेडकर आंदोलन पर काम करने। यादव समाज दो टुकड़ों में बटा है। और देखो यादवों को गाली देने में कभी हिंदुओं ने कसर नहीं छोड़ी है। अगर मैं ये मानवी लोगों कभी कृष्ण थे, हालांकि हमारे साथी हैं शिवशंकर यादव शूद्र, वो कह चुके हैं कि ये कृष्ण कभी पैदा ही नहीं हुए, काल्पनिक है। हालांकि मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन अगर मैं मान लूंगा कृष्ण भी शूद्र क्या नाम है यादव थे, तो उनको माखन चोर बताया गया। लालू जी उत्तर भारत के मजबूत यादव नेता थे, तो उनको टोटी चोर बताया गया, चारा चोर बताया गया। मुलायम सिंह यादव को भी कुछ ना कुछ बताया गया, अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया गया। तो बक्सा तो किसी को नहीं गया है ना। और इतनी लात, इतने घूसे, इतने जूते खाने के बावजूद अगर यादव समाज और हमारे साथी नहीं सुधर रहे, तो फिर मैं मुलायम सिंह जी के जाने के बाद में, यानी जब अखिलेश यादव जी की कुर्सी चली गई तो बंगला धोया गया, गौमूत्र से धोया गया। तमाम साथियों को पता है अखिलेश यादव जी का बंगला मुख्यमंत्री ना रहने के बाद में गौमूत्र से धोया गया। और अखिलेश यादव जी दहाड़ मारते रहे, शाम में शूद्र मेरा बंगला धोया गया, शाम में शूद्र मेरा बंगला। उससे पहले उनको पता नहीं था कि मैं शूद्र हूं, क्योंकि घरवाली ठाकुर थी, है थी क्या भैया की घरवाली ठाकुर, 4-5 बहुओं के घर में ठाकुर है। ठाकुर इस मामले में बहुत अच्छे, ब्राह्मण इस मामले में बहुत अच्छे हैं, अच्छा होगा लड़की दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कथा सुनने का नंबर आएगा तो कथा हम सुनाएंगे। तो अखिलेश यादव वही जो दम भर रहे थे कि साहब हम तो, लेकिन जब पता चला कि नहीं आप तो टोटी चोर हो, आप तो क्या नाम है शूद्र, आपका तो बंगला धोया गया। और जब बंगला धोया गया तो शोर मचा रहे थे, साहब मेरा बंगला धो दिया गया, मैं तो शूद्र हूं, हम हिंदू शूद्र हैं। फिर भी हिंदू शब्द नहीं छूटा उनसे, फिर भी लाली सिंह यादव को नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक है। फिर भी क्या नाम है पेरिया रामास्वामी नायकर को नहीं पढ़ा, फिर भी उन्होंने फूले के आंदोलन को नहीं समझा। और उसके बाद में जब पिताजी मर गए, माननीय नेताजी नहीं रहे हमारे बीच में, तो ऐसा कौन सा कांड था जो अखिलेश यादव ने हिंदुओं से नहीं कराया, ब्राह्मण से नहीं कराया। वही ब्राह्मण जो उनको शूद्र बता रहे थे, वही ब्राह्मण जो उनका बंगला धो रहे थे, वही ब्राह्मण जो क्या नाम है गौमूत्र से छिड़क कर पवित्र कर रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों को बुला करके अखिलेश यादव कि हम पिटेंगे भी, हम छिटेंगे भी, हम गालियां भी खाएंगे, और फिर बुला करके ये भी कहेंगे साहब हमारी दान दक्षिणा ले लो, हमारे पिताजी को गौमूत्र से पवित्र किया जा रहा था। अब सुन लीजिए ना, अब ब्राह्मणी के मूत्र से पवित्र किया जा रहा है। दूध से महंगा मूत्र बेच रहे हैं गाय का। उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, गौमूत्र इस पवित्र है, गंगा जल से ज्यादा पवित्र जो है वो गौमूत्र। पिछले 10 साल से ट्रेंडिंग में है। अब ये क्या नाम है ब्राह्मणी महिला का मूत्र जो है वो आ गया, कि ये भी अब हो सकता है कि भाई ये भी कहें कि जिस प्रकार से यादव को पहले उसकी चोटी काटी गई, उसको बेइज्जत किया गया, वो कहा मुझे रात भर लोगों ने पीटा, और उसने कहा कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे होगी कि तू हमें कथा सुनाएगा, तेरी इतनी हिम्मत होगी शूद्र की,
अभी तक तो यादवों को यही पता नहीं कि ब्राह्मण एक वर्ण है और एक जाति है, क्षत्रिय एक वर्ण है, एक जाति है, वैसे वर्ण है, एक जाति है, लेकिन उससे नीचे जो शूद्र जिसको कहते हैं वो तमाम ओबीसी जो समाज है 52%, 55% वो शूद्र है। और ये जिनको हम दलित कह रहे हैं, जिनको शूद्र समझते हैं, ये शूद्र नहीं है भाई, ये तो 5वां वर्ण है, ये तो अछूत है। हमारे लोग छूने से भी इनकी परछाई, हम तो इनकी परछाई में भी आते थे तब भी दिक्कत हो जाती है। तो हम वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, हम तो पंचम वर्ण है, गांधी जी कह चुके हैं खुद, ये तो पंचम वर्ण है। तो सही माने में तो शूद्र ये हैं, जाट है, गुजर है, यादव है, पटेल है, ये सब जो लोग हैं जिनको कथा बांचने से रोका जा रहा है, चाहे वो पटेल लड़की हो, चाहे वो साहू लड़की हो, चाहे ये यादव हमारे 2 भाई हो जिनको चमारों का झूठा खाया है यादव, इसलिए अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या नाम है फूले की बात कर रहे हैं। अब पिट गए, अब मुझे बताओ तो कि तुमने किसका झूठा खा रखा था। और मजे की बात तो ये है कि कथा भी अपने पुरखे की कह रहे हैं, मतलब अपना पुरखा कृष्ण की कथा करें और कृष्ण के वंशज करें। अब दिक्कत की बात है, हम अपने बात का भी, मतलब यादव समाज के लोग बेचारे अपने बाप की भी का भी गुणगान नहीं कर सकते कि मेरे बाप ने ये कहा, मेरे बाप कर सकते, उसका अधिकार नहीं। वो कह रहा है कि ब्राह्मण आप कथा सुन सकते हो, हाँ। लेकिन ऊंचे मंच पर बैठा करके सबको सुना नहीं सकते, कोई ब्राह्मण को नीचे बैठने का अधिकार नहीं है। अब आप समझिए, हाय रे जाति, जो मरने के बाद इस पूरे मामले से लेना देना है नहीं। और जो इसको पिछड़े कह रहे हैं, पिछड़े में भी जाट गुजर का कोई लेना देना पूरी घटनाक्रम से, पटेलों का घटनाक्रम से, या अन्य मौर्य शाक्य कुशवाहों का घटनाक्रम से कोई लेना देना, कुमारों का लेना देना नहीं है। ये टोटली देखिए वो राजनीतिक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पीडीए का अपमान है, वो राजनीतिक जो रोटियां कह लो या राजनीतिक जो सिस्टम है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है, अखिलेश यादव को कहना चाहिए यादवों में रोष पैदा हो और हिंदू धर्म के खिलाफ वो ऐसे खड़े हों जैसे बाबा ललित सिंह यादव खड़े हुए थे। मेरी कौम के पढ़ने वालों की तब जुबां काट दी जाती थी, कानों में तपते शीशों की फिर डांट ठोक दी जाती थी, ब्राह्मण का सामना करे शूद्र तो सजाए मौत दी जाती थी, और यदि वेद उच्चारण करे तो मुंह में भाल। देश के अंदर जिसको कह रहे हैं कि हम राम राज लाएंगे, राम राज में शंभुक ऋषि का कत्ल कर दिया गया, उस राम राज में एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, और ये उसी हिंदू राष्ट्र की 11 साल में मोदी जी और आरएसएस और उनके तमाम मदर संगठन जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो भारत में संविधान को जला रहे हैं, संविधान को रोज तार कर रहे हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, वो तमाम संगठन, वो तमाम लोग, और जो 11 साल का उनके अंदर जो धीरे धीरे करके चीजें भरी गई हैं। अभी तक तो दलितों का लड़की को जिस प्रकार से कथा कहने से रोका गया, एक देविका पटेल को, और उसको तो किसी भद्दियां गाली दी गई सवर्णों के द्वारा, उसको कहा तुमको तो मुजरा करना चाहिए, तुमको तो ये करना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार से एक तो नारी और वो भी ओबीसी पटेल, उसको गाली दी। एक दूसरी लड़की और थी साहू तेली, वो भी ओबीसी, वो तो मोदी जी की जाति की थी। मोदी जी तो दम्भ भरते हैं कि मैं तो तेली हूं, उन्हीं की जाति की लड़कियों को जिस प्रकार से ट्रोल किया। जो यादव, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा मुख्यमंत्री रहे, इटावा और उत्तर प्रदेश की जो भूमि है जहां राम नरेश यादव मुख्यमंत्री रहे आजमगढ़ के। और आप देखिए कि उस यादव जाति के चोटी रख करके जो कथा बांचने का काम कर रहे थे संतराम यादव और दूसरे मुकुटमणि यादव साहब, और उनका ढोलकी बेचारा वो दलित अंधा, धानुक समाज की, धानुक जाति का लोग समझते चमार जाटव, वो चमार जाटव नहीं, दलित धानुक है। धानुक कहीं कहीं ओबीसी में भी आते हैं। तो धानुक जाति का बेचारा कठेरिया पिट गया, चरम पर है एक तरीके से मान लो। यादव जो दम्भ भरते थे वही यादव, मैं तो अपने वीडियो में कहा, मैं कौन से वाले यादव भाई, मुलायम सिंह यादव वाले, अखिलेश यादव वाले, तेजस्वी यादव वाले, लालू यादव वाले, कृष्ण जी वाले, शरद यादव वाले, राम नरेश वाले। और राम नरेश यादव तो जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी इन्होंने सवर्णों ने नारा दिया था, राम नरेश वापस जाओ जाकर। दिक्कत क्या हो रही है कि दलितों के और खासतौर से जाटव चमार महार दुसादों के मीणाओं के साथ खड़े होने में यादव समाज को दिक्कत हो रही है। वो ब्राह्मणों के जूते खाने को तो तैयार है, क्षत्रिय बन करके, युद्धवंशी बन करके, लेकिन दलितों के साथ आकर के फूले अम्बेडकर आंदोलन पर काम कर रहे हैं। यादव समाज 2 टुकड़ों में बटा है। और देखो, यादवों को गाली देने में कभी हिंदुओं ने कसर नहीं छोड़ी है। अगर मैं ये मानवी लोगों कभी कृष्ण थे, हालांकि हमारे साथी हैं शिवशंकर यादव शूद्र, वो कह चुके हैं कि ये कृष्ण कभी पैदा ही नहीं हुए, काल्पनिक है। हालांकि मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि कृष्ण भी शूद्र, क्या नाम है, यादव थे, तो उनको माखन चोर बताया गया। लालू जी उत्तर भारत के मजबूत यादव नेता थे, तो उनको टोंटी चोर बताया गया, चारा चोर बताया गया। मुलायम सिंह यादव को भी कुछ ना कुछ बताया गया, अखिलेश यादव को टोंटी चोर बताया गया। तो बक्सा तो किसी को नहीं गया है ना। और इतनी लात, इतने घूसे, इतने जूते खाने के बावजूद अगर यादव समाज और हमारे साथी नहीं सुधर रहे, तो फिर मैं क्या। मुलायम सिंह जी के जाने के बाद में, यानी जब अखिलेश यादव जी की कुर्सी चली गई, तो बंगला धोया गया, गौमूत्र से धोया गया। तमाम साथियों को पता है, अखिलेश यादव जी का बंगला मुख्यमंत्री ना रहने के बाद में गौमूत्र से धोया गया। और अखिलेश यादव जी दहाड़ मारते रहे, शाम में शूद्र मेरा बंगला धोया गया, शाम में शूद्र मेरा बंगला। उससे पहले उनको पता नहीं था कि मैं शूद्र हूं, क्योंकि घरवाली ठाकुर थी।
है थी क्या? भैया की घरवाली ठाकुर, साथ 4-5 बहू उनके घर में ठाकुर हैं। ठाकुर इस मामले में बहुत अच्छे, ब्राह्मण इस मामले में बहुत अच्छे हैं, अच्छा होगा लड़की दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कथा सुनने का नंबर आएगा तो कथा हम ही सुनाएंगे। तो अखिलेश यादव वही जो दम भर रहे थे कि साहब हम तो, लेकिन जब पता चला कि नहीं आप तो टोटी चोर हो, आप तो क्या नाम है शूद्र हो, आपका तो बंगला धोया गया। और जब बंगला धोया गया तो शोर मचा रहे थे साहब मेरा बंगला धो दिया गया, मैं तो शूद्र हूँ, हम हिंदू शूद्र हैं। फिर भी हिंदू शब्द नहीं छूटा उनसे, फिर भी लाली सिंह यादव को नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक है। फिर भी क्या नाम है पेरियार रामास्वामी नायकर को नहीं पढ़ा, फिर भी उन्होंने फूले के आंदोलन को नहीं समझा। और उसके बाद में जब पिताजी मर गए, माने नेताजी नहीं रहे हमारे बीच में, तो ऐसा कौन सा कर्मकांड था जो अखिलेश यादव ने हिंदुओं से नहीं कराया, ब्राह्मणों से नहीं कराया? वही ब्राह्मण जो उनको शूद्र बता रहे थे, वही ब्राह्मण जो उनका बंगला धो रहे थे, वही ब्राह्मण जो क्या नाम है गौमूत्र से छिड़क कर पवित्र कर रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों को बुला करके अखिलेश यादव अपने घर में कि हम पिटेंगे भी, हम छितेंगे भी, हम गालियां भी खाएंगे, और फिर बुला करके ये भी कहेंगे कि साहब हमारी दान दक्षिणा ले लो, हमारे पिताजी को गौमूत्र से पवित्र किया जा रहा था। अब आप सुन लीजिए ना, अब ब्राह्मणी के मूत्र से पवित्र किया जा रहा है। तो दूध से महंगा मूत्र बेच रहे हैं गाय का। उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, गौमूत्र इस पवित्र है, गंगा जल से ज्यादा पवित्र जो है वो गौमूत्र। पिछले 10 साल से ट्रेंडिंग में है। अब ये क्या नाम है ब्राह्मणी महिला का मूत्र जो है वो आ गया कि ये भी अब हो सकता है कि भाई ये भी कहें कि जिस प्रकार से यादव को पहले उसकी चोटी काटी गई, उसको बेइज्जत किया गया, वो कह मुझे रात भर इन लोगों ने पीटा, और उसने कहा कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे होगी कि तू हमें कथा सुनाएगा, तेरी इतनी हिम्मत होगी शूद्र की। अभी तक तो यादवों को यही पता नहीं कि ब्राह्मण एक वर्ण है और एक जाति है, क्षत्रिय एक वर्ण है एक जाति है, वैसे एक वर्ण है एक जाति है, लेकिन उससे नीचे जो शूद्र जिसको कहते हैं वो तमाम ओबीसी जो समाज है 52% पर 55% वो शूद्र है। और ये जिनको हम दलित कह रहे हैं, जिनको शूद्र समझते हैं, ये शूद्र नहीं है भाई, ये तो 5वां वर्ण है, ये तो अछूत है। हमारे लोग छूने से भी इनकी परछाई, हम तो इनकी परछाई में भी आते थे तब भी दिक्कत हो जाती है। तो हम वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, हम तो पंचम वर्ण है, गांधी जी कह चुके हैं खुद कि तो पंचम वर्ण है। तो सही माने में तो शूद्र ये हैं, जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, पटेल हैं, ये सब जो लोग हैं जिनको कथा बांचने से रोका जा रहा है, चाहे वो पटेल लड़की हो, चाहे वो साहू लड़की हो, चाहे ये यादव हमारे 2 भाई हो जिनको चमारों का झूठा खाया है यादव, इसलिए अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या नाम है फूले की बात कर रहे हैं। अब पिट गए, अब मुझे बताओ तो कि तुमने किसका झूठा खा रखा था। और मजे की बात तो ये है कि कथा भी अपने पुरखे की कह रहे हैं, मतलब अपना पुरखा कृष्ण की कथा कह रहे हैं और कृष्ण के वंशज कह रहे हैं। अब दिक्कत की बात है, हम अपने बात का भी, मतलब यादव समाज के लोग बेचारे अपने बाप की भी का भी गुणगान नहीं कर सकते कि मेरे बाप ने ये कहा, मेरे बाप को सकते, उसका अधिकार नहीं। वो कह रहा है कि ब्राह्मण आप कथा सुन सकते हो, लेकिन ऊंचे मंच पर बैठा करके सबको सुना नहीं सकते, कोई ब्राह्मण को नीचे बैठने का अधिकार नहीं है। अब आप समझिए, हाय रे जाति जो मरने के बाद खास इस पूरे मामले से लेना देना है नहीं। और जो इसको पिछड़े कह रहे हैं, पिछड़े में भी जाट गुजर का कोई लेना देना इस पूरी घटनाक्रम से, पटेलों का इस घटनाक्रम से, या अन्य मौर्य शाक्य कुशवाहों का घटनाक्रम से कोई लेना देना, कुम्हारों का लेना देना नहीं है। ये टोटली और टोटली देखिए वो राजनीतिक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि पीडीए का अपमान है, वो राजनीतिक जो रोटियां कह लो या राजनीतिक जो हमारा सिस्टम है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है, अखिलेश यादव को कहना चाहिए था कि यादवों में रोष पैदा हो और हिंदू धर्म के खिलाफ वो ऐसे खड़े हों जैसे बाबा ललित सिंह यादव खड़े हुए थे।